नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। सूचना है पाकिस्तान से कि पाकिस्तानी पागल हो गए हैं सीमा के चक्कर में। पाकिस्तानी को क्या हुआ, पाकिस्तानियों को क्या हुआ सीमा के चक्कर में, आज के सेशन में बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को सीमा के प्यार की कीमत चुकानी पड़ रही है। अब सीमा प्यार दिखा रही है या सीमा यहां आकर के जासूसी कर रही है, यह काम तो आने वाले समय में पुलिस करेगी। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ा सवाल यह है कि इस समय पर, जिस समय सीमा का इशू भारत में बहुत ज्यादा सुर्खियों पर है, पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को अपनी जान की कीमत चुकाकर उसे निभाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर हिंदू टेंपल्स को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर ग्रेनेड से हमले किए जा रहे हैं। आज के सेशन में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि क्या सीमा के ऊपर भारत में पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अथवा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी यहां पर सुर्खियों में देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है और 30 हिंदू बंधक बनाए गए हैं। आपको सीमा हैदर मामला क्या है, इस पर हमने 4 दिन पहले सेशन किया था, जिसमें हमने बताया था कि पबजी के चक्कर में किस तरह से भारत पहुंची थी सीमा, और उसके पाकिस्तानी जासूस होने पर हमने सवाल उठाए थे। हमने बताया था कि क्या क्या संभावनाएं हैं कि यह पाकिस्तानी जासूस हो सकती है। 4 बच्चे पाकिस्तान से लेकर दुबई जाना, दुबई से लेकर नेपाल पहुंचना और नेपाल से फाइनली इंडिया आना, यह एक 5वीं पास महिला के लिए संभवतः मुश्किल कार्य था, लेकिन सीमा ने किया, इसलिए सवाल भी गहरे उठते चले गए। और हमने अपने सेशन में यह भी बताया था कि कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा यह धमकी दी गई थी कि यदि सीमा लौटकर वापस पाकिस्तान नहीं आती है तो वे अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाएंगे। वो अपनी जगह सही निकले, तभी जाकर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करने लगा सीमा हैदर। और ट्विटर पर ट्रेंडिंग के साथ साथ सुर्खी बनता है कि आफ्टर सीमा हैदर थ्रेट, हिंदू टेंपल्स अटैक्ड विद रॉकेट लॉन्चर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान हिंदूज 150 ईयर ओल्ड मारी माता टेंपल जो कराची में है, उसे डिमोलिश कर दिया गया है। 300 हिंदुओं को बंधक बना लिया गया है और हिंदू टेंपल्स पर रॉकेट लॉन्चर से हमले किए गए हैं। यह रॉकेट लॉन्चर की तस्वीर है, जिसके साथ साथ यहां पर कुछ तस्वीरें बंदूक के साथ निकली गोलियों की भी दिखाई दे रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस रॉकेट लॉन्चर को चलाया गया, हालांकि वो फटा नहीं, लेकिन पुलिस के द्वारा उसे जब्त कर लिया गया है। तस्वीरों से आप देख सकते हैं। यहां पर यह मंदिर है मारी माता का मंदिर, जिसके ऊपर बुलडोजर चलाए जाने की खबर निकल कर आ रही है। यहां पर आपको बुलडोजर के साथ मारी माता के कैंपस को तोड़ते हुए लोग दिखाई दे सकते हैं। आकाश पटेल ने 9-10 डॉलर भेजे हैं, धन्यवाद। आपको हमारी स्माइल पसंद आई, आपके डॉलर से हमारी स्माइल और बढ़ गई है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप यहां देख रहे हैं कि यह एक ट्वीट है जिसके अंदर यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से मारी माता टेंपल में यहां पर बुलडोजर चलते हुए दीवारों को तोड़ते हुए और रौंदते हुए दिखाई दे रहा है। अल्पसंख्यकों पर हो रहे ये हमले पाकिस्तान को संभवतया कोई असर ना करते हो। ये वो पाकिस्तान है जब स्वीडन के अंदर कुरान जलाई जाती है तो जाता है रोने के लिए ओपेक में, और यूएन में जाकर यूएनएचआरसी के अंदर अपना प्रस्ताव पास कराने निकल आता है। लेकिन अपने ही देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है यह इसे नजर नहीं आता। नजर तो शायद भारत सरकार को भी नहीं आता, जो पाकिस्तान के द्वारा लाए गए प्रस्ताव का यूएनएचआरसी में समर्थन करती है कि कुरान के साथ जो स्वीडन में हुआ वो बहुत गलत था, या फिर जो इस्लामोफोबिया हो रहा है वो गलत है। क्या भारत को नहीं लगता कि उसे भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के लिए यूएनएचआरसी के अंदर या यूएन के अंदर या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाना चाहिए? जिस प्रकार से पाकिस्तान आए दिन दुनिया भर में पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए, लेकिन छोड़कर केवल चीन के मुसलमानों को, वो सब जगह की चर्चाएं करता है। ऐसी स्थिति में अपने यहां अल्पसंख्यकों का जो बिगड़ा हाल है उसे उस पर बताने की कोई भी मंशा नहीं होती है। आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से बुलडोजर चल के यहां पर पूरी तरह से मंदिर के पूरे परिसर को ध्वस्त कर रहा है। यह लगभग 150 साल पुराना मंदिर है। साथियों, धार्मिक कट्टरता या धर्मांधता का यह एक्सट्रीम है। साथियों, ये वो भारत देश है जहां पर मंदिर मस्जिद एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, और जब कानूनी रूप से कार्रवाइयां होती हैं तो भी लोगों को उस बात पर बुरा लग जाता है। और यहां पर कट्टरपंथियों द्वारा बुलडोजर चला के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान चुप है। संभवतः भारत सरकार को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तभी बलोचिस्तान के अंदर रहने वाली नीला कादरी बलोच, जो कि हालांकि ऑपरेट कहीं और से करती हैं,
उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते हुए भारत के प्रति संवेदना व्यक्त की है। यहां पर आपको ये कुछ कट्टरपंथी दिखाई दे रहे हैं जो अपने हाथ में लेकर के अपने ग्रेनेड दिखा रहे हैं कि यदि सीमा वापस नहीं आई, इन्होंने सीमा के साथ अपनी इज्जत जोड़ ली। ऐसा लग रहा है कि सीमा असल में सीमा नहीं, इनकी बॉर्डर लाइन है, अगर वो वापस नहीं आई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। खैर, इनके द्वारा दी जा रही धमकियां, ये जो डाकू जो यहाँ के धमकी दे रहे हैं वो तो चर्चा में है ही, उसके साथ साथ यदि सीमा जासूस है और जासूसी की उसने जो भी हरकतें की हैं, सीखना चाहिए दुनिया के जासूसों को, जिससे उसका नाम है नीरा आर्या। साथियों, नीरा आर्या जिसे संभवतया एक अच्छे देशभक्त नहीं, सच्चे देशभक्त नहीं, बल्कि भारत के पहले जासूस के रूप में जाना जाए तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। नेताजी ने जिन्हें अपनी रानी झांसी सेना की कमान सौंप दी थी वो थी नीरा आर्या। साथियों, नीरा आर्या भारत के स्वतंत्र भारत के पूर्व भारत की खुफिया एजेंसी में काम करने वाली, नेताजी की फौज में काम करने वाली एक स्पाई थी। स्पाई की कहानी हो, महिला स्पाई की कहानी हो, तो भारत की पहली महिला स्पाई कौन थी, तो संभवतः आपको यह स्टोरी सुननी चाहिए। कहां पर उपलब्ध है, तो कुकू एफएम पर उपलब्ध है। कुकू एफएम जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है। कुकू एफएम जहां पर 2.5 मिलियन प्लस से अधिक सब्सक्राइबर्स रेगुलर सुन रहे हैं आप ही की तरह ऑडियो बुक्स, लगभग 1.5 लाख घंटे प्रतिदिन सुना जा रहा है। जहां पर ऑडियो बुक्स को, जहां पर 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स, 300 से अधिक ऑडियो बुक्स फाइनेंस से रिलेटेड, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, यूपीएससी, करंट अफेयर्स, सभी तरह की ऑडियो बुक्स यहां पर उपलब्ध हैं। आप उनको अच्छे से सुन सकते हैं। और तो और साथियों, कुकू एफएम फिलहाल लेकर आया है एक फैमिली प्लान। और वो फैमिली प्लान क्या है, यदि आप में से कोई भी साथी अपने परिवारजनों को भी, जिस तरह से कोई व्यक्ति अमेजन का, नेटफ्लिक्स का या फिर किसी और सोशल मीडिया ऐप का, ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन शेयर करता है, कुकू एफएम भी आप अपना एक फैमिली प्लान लेकर आया है, जिसमें एक साथ एक ही सब्सक्रिप्शन पर मात्र 89 रुपीज में 4 मोबाइल्स पर आप कुकू एफएम सुन सकते हैं। केवल सुन नहीं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। 4 फैमिली मेंबर्स को मात्र 89 में, मतलब 25 रुपए प्रति व्यक्ति महीने के हिसाब से आपको यहां पर देखने को मिलता है। यदि आपके घर में 4 अलग अलग उम्र के लोग हैं तो भी उनके लिए कुछ ना कुछ यहां पर उपलब्ध है। फिर चाहे वृद्ध हो, वयस्क हो, बच्चे हो, सभी के लिए यहां पर फीचर्स उपलब्ध हैं। ड्राइविंग मोड फीचर है, नोट्स फीचर है, स्लीप टाइमर फीचर है, जिनका लाभ लेकर कुकू एफएम को सुना जा सकता है। तो ये प्रीमियम प्लान जो कि 199 का है, यदि आप यहां पर 55% डिस्काउंट चाहते हैं, एक महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 89 में चाहते हैं, तो यूज करिए मेरा कूपन कोड अंकित F55, जिससे पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 199 के स्थान पर 89 का प्राप्त हो जाता है। चलिए, पाकिस्तान की चर्चा किस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए चिंता का विषय है वो हम आपको आगे बताते हैं। ये पाकिस्तान की डेमोग्राफिक्स है, जिसमें रेड कलर दिखाता है पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है। अगर मैं तथ्यों की बात करूं तो पाकिस्तान में 96.47% मुस्लिम हैं, यहां पर 2.14% हिंदू हैं, 1.27% क्रिश्चियन हैं और 0.09% अहमदिया मुस्लिम हैं, जो कि माइनॉरिटी में यहां पर रह रहे हैं। पाकिस्तान की ये परसेंटेज, जो कि चिंता का विषय पाकिस्तान के लिए तो शायद नहीं है, लेकिन उन तमाम भारतवासियों के लिए जरूर है, जो कि एक महिला जिसके बारे में अभी तक संदेह है कि ये प्यार के कारण इंडिया आई है या जासूस बनकर आई है, इसके कारण अपने आप में एक चुनौती फील कर रहे हैं। पाकिस्तान की महिला सीमा हैदर जब भारत आई तो उसके भारत आने की खबर कराची के अंदर जिस प्रकार से फैलने लगी, वहां पर इसी के चलते 150 साल पुराना मंदिर गिरा दिया गया। जिन्होंने सीमा की कहानी नहीं सुनी है, हमारे इसी चैनल पर हमने 4 दिन पहले सीमा की पूरी कहानी कवर की है, आप उसे सुन सकते हैं। आपको सजेशंस में भी वो दिखाई दे जाएगी, आपको एंड स्क्रीन पर भी वो दिखाई दे जाएगी। सिंध में करीब 30 हिंदुओं को भी बंधक बनाए जाने की सूचना है। पाकिस्तान में हिंदू प्रमुखता से कहां रहते हैं, तो यदि आप पाकिस्तान के मैप को देखें तो पाकिस्तान का वो हिस्सा जो गुजरात और राजस्थान से कनेक्ट होता है, सिंध वाला जो क्षेत्र है, वहां पर बड़ी मात्रा में हिंदू पाए जाते हैं। 150 साल पुराना मंदिर कराची के अंदर गिराया गया। शुक्रवार को मातीमारा मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, जिसकी वजह से वहां पर लोकल लोगों के सेंटिमेंट्स काफी हताहत हुए। 2022 में भी मूर्तियां तोड़ी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो यह मंदिर ऑलरेडी 7 करोड़ रुपए में किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माता को बेच दिया गया और वो यहां पर मंदिर तोड़ने के लिए चला आया। सिंध के अंदर एक और हिंदू मंदिर पर रॉकेट हमला हुआ, जिसमें डकैतों के गिरोह ने रविवार तड़के सिंध के काशमोर में हिंदू समुदाय के सदस्यों के पूजा स्थल पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। एक मंदिर और उसके आसपास के हिंदुओं के घरों पर भी हमला किया गया। मामला इतना बढ़ा कि काशमोर कंदकोट के एसएसपी इरफान सैमो के नेतृत्व में पुलिस टीम को घटनास्थल पर पहुंचना पड़ा। मंदिर में हालांकि
रॉकेट लॉन्चर फटा नहीं, लेकिन उसकी वजह से डकैतों का जो फायर है वो सुर्खी बन गया। इसके साथ साथ 30 हिंदू जिसमें कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, उन्हें पाकिस्तान के सिंध के अंदर सीमा हैदर मामले के अंदर बंदी बना लिया गया। और यहां पर यही एक बात है कि यदि सीमा को नहीं लौटाया गया तो यहां पर ये उन हिंदुओं के साथ जो कि अल्पसंख्यक हैं उनके साथ ज्यादती करेंगे। सिंध के अंदर बड़ी संख्या में हिंदुओं को बंधक बनाया गया है और ऐसी स्थिति में यहां के गृह मंत्रालय ने भी इस पर चिंता जताई है। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा भी इस बारे में चर्चा करते हुए कहा गया कि किस प्रकार से काशगोर और घोटकी के अंदर जहां 30 मेंबर हिंदू कम्युनिटी के मतलब बंधक बनाए गए हैं, इस पर पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने चिंता व्यक्त की है। आप इससे अंदाजा लगाइए। हालांकि यहां पर मानवाधिकार आयोग है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हमने इसके बारे में जब आपको 4 दिन पहले सेशन किया था तब भी बताया था कि पाकिस्तान से कट्टरपंथी दिनों दिन इस बात की धमकी दे रहे हैं कि यदि सीमा को नहीं लौटाया तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सीमा पर हलाल पाकिस्तानी बड़ी मात्रा में भड़के हुए हैं और उनका कहना है क्योंकि सीमा वहां जाकर गंगा नदी में स्नान करके हिंदू धर्म अपनाएगी, यह पाकिस्तान के लिए बेइज्जती का सवाल है। और ऐसी स्थिति में वो सीमा को हर हाल में वापस चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है जहां देश का खुद का धर्म इस्लाम है। और ऐसी स्थिति में अगर सीमा वापस नहीं आती है तो यह इस्लाम की ईश निंदा है और हम ऐसी स्थिति में सीमा को वापस हर हाल में चाहते हैं। इसके साथ साथ साथियों, पाकिस्तान से इस प्रकार के कॉल आने शुरू हो रहे हैं। द हिंदू की आप कटिंग देख रहे हैं जिसमें कॉलर कॉल करने वाला जो व्यक्ति कॉल कर रहा है वो 26/11 जो मुंबई हमले थे वैसे हमले दोबारा दोहराने की धमकी दे रहा है यदि सीमा हैदर को वापस नहीं लौटाया गया। साथियों, ये सारी घटनाएं दर्शाती हैं कि सहिष्णुता का क्या हद है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर मानसिक दिवालियापन किस हद तक जा चुका है आप उसे देख सकते हैं कि यहां पर कॉलर कॉल करके कह रहा है, धमकी दे रहा है कि ऐसे टेरर अटैक होंगे जैसे कि मुंबई के अंदर आतंकी हमले हुए थे यदि सीमा हैदर को नहीं लौटाया। आपको याद दिला दूं कि पाकिस्तान के द्वारा भारत के अंदर मुंबई में जो आतंकी हमले किए गए थे उसमें 166 लोग मारे गए थे। 3 दिन तक आतंकी घटना चली थी 10 टेररिस्ट के द्वारा, जिसमें से कसाब जो था वो लिविंग गिरफ्तार भी किया गया था, शायद आपको याद हो। साथियों, इसी के साथ साथ चूंकि भारत ने पाकिस्तान के द्वारा यूएन में उठाए गए मुद्दे का समर्थन किया था कि इस मुसलमानों के खिलाफ जो दुनिया भर में प्रतिक्रिया हो रही है, आज आवश्यकता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाए और भारत के साथ साथ जो अल्पसंख्यकों का हाल पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान को इनके लिए सुनिश्चित करे कि वो इस तरह की घटनाओं को ना होने दे। यूएनएचआरसी जैसे मामलों में भारत को भी अपनी संजीदगी दिखाते हुए दुनिया भर में रह रहे अल्पसंख्यकों के प्रति अपना स्टैंड लेने की आवश्यकता है। आपको मैं यहां पर याद दिलाना चाहूंगा, आपके दिमाग में प्रश्न जरूर बनेगा, फिलहाल सीमा हैदर कहां है? तो जान लीजिए कि आज की ताजा अपडेट के अनुसार पाकिस्तान की जो सीमा हैदर है उसके साथ अब क्वेश्चन पूछ रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, और वो प्रश्न पूछकर ये जानना चाह रही है, एक तरह से कहा जाए तो पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस की पूछताछ में सीमा हैदर चली गई है, क्योंकि उससे पूछा जा रहा है कि तुम इतने दिन पहले आई थी तो तुम कहां कहां रही, तुम्हारा कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की सीमा हैदर को भारत में भी रहने के पक्ष में लोग नहीं हैं। कई हिंदू संगठनों ने इसे 72 घंटे के अंदर देश छोड़ने की हिदायत दी है। देखना होगा कि क्या कानूनी दावपेच और अड़चने यहां देखने को मिलती हैं, क्या होता है सीमा हैदर के साथ। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को इतनी देर तक देख लिया है और आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, यदि आप अपने परिवार के साथ नॉलेजफुल कंटेंट 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स का सुनना चाहते हैं तो कुकू एफएम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, जहां पर आप अंकित F55 का उपयोग करके मात्र 89 रुपए में पूरे परिवार के साथ 1 महीने के लिए कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन सुन सकते हैं 10,000 ऑडियो बुक्स के साथ में। और जो साथी हमारे साथ जुड़कर अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, जो हमारा अपना एप्लीकेशन है, उस पर पढ़ना चाहते हैं, उन्हें सूचना दे दूं कि हमारा नया फाउंडेशन बैच जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है, जिसमें मेरे साथ साथ टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट दिया जा रहा है। कंप्लीट कोर्स बिल्कुल ऑफलाइन स्टाइल में जहां पढ़ाया जा रहा है वो मात्र 1999 में उपलब्ध है। आप जाकर उसे आज ही एक्सेस कर सकते हैं। और आपने ऑलरेडी जो क्लासेस पढ़ ली हैं वो आपको जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा वो लाइव दिखती रहेंगी। हमारा अपनी पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, इन सभी जगहों पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन को आप अपने टेस्ट पर्पज के लिए, कंटेंट पर्पज के लिए भी, एनसीईआरटी बुक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।